Hello students, Dr. Archana Anupam, Sociology, Pre-Law 1. The chapter is Social Change and Theory of Social Change. इसमें पहले थ्योरी में मैंने ओस्वाल्ड स्पेंगलर का सिद्धांत आप लोगों को बताया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं थ्योरी ऑफ टैनवी आपको बताने जा रही हूँ। इस पर विस्तृत चर्चा करूँगी। अर्नाल्ड जे टैनवी एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। उन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया तथा अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करके आपने सभ्यताओं के विकास का एक सामान्य प्रतिमान ढूंढा और सिद्धांत का निर्माण किया। टैनवी को सिद्धांत को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत यानी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति एवं मानव के द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इस चुनौती के प्रत्युत्तर में भी सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करता है। इसके बाद भौगोलिक चुनौतियों के स्थान पर सामाजिक चुनौतियां दी जाती है। ये चुनौतियां समाज की भीतरी समस्याओं के रूप में अथवा बाहरी समाजों के रूप में भी दी जाती है। जो समाज इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेता है वह जीवित रहता है और जो ऐसा नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक समाज निर्माण एवं विनाश तथा संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। नील व सिंधु नदी की घाटियों में ऐसा ही हुआ। प्राकृतिक पर्यावरण ने वहाँ के लोगों को चुनौती दी, जिसका प्रत्युत्तर वहाँ के लोगों ने वहाँ के निर्माण के द्वारा दिया। सिंध व मिस्र की सभ्यताएं भी इसी प्रकार विकसित हुई। गंगा व बोल्गा नदी ने भी ऐसी ही चुनौती दी, किंतु वहाँ के लोगों ने इसका समुचित प्रत्युत्तर नहीं दिया, अतः वहाँ सभ्यताएं नहीं पनपी। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति जिस चुनौती को अगर स्वीकार कर लेता है वह व्यक्ति जीवित रहता है। जो समाज के समस्याओं के सामने उससे अनुकूलन कर लेता है, उस समस्याओं से अनुकूलन करता है, उसको जूझता है, वह जीतता है। लेकिन अगर वह नहीं जूझता है, नहीं जीत पाता है तो वह हार जाता है। तो वही उन्होंने कहा कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर यानी चैलेंज अगर आपको मिलता है तो आप उसका रिस्पॉन्स दीजिए। लेकिन इनके सिद्धांत के को लोगों ने बहुत सराहना नहीं की, बहुत समाजशास्त्री ने सराहना नहीं की और उन्होंने उसकी आलोचना की। और आलोचना कहते हुए उन्होंने कहा कि टैनवी का सिद्धांत वैज्ञानिकता से दूर एवं दार्शनिक सिद्धांत का प्रतीत होता है। किंतु टैनवी स्पेंगलर की तुलना में अधिक आशावादी हैं। उन्होंने परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट सिद्धांत है वह है थ्योरी ऑफ पैरेटो। पैरेटो का सिद्धांत। पैरेटो का पूरा नाम विल्फ्रेड पैरेटो था।
विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स कहते हैं, इनका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। उनका मत है, प्रत्येक समाज में हमें दो वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च या अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग। ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं हैं, वरन इनमें परिवर्तन का चक्रीय क्रम पाया जाता है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने गुणों और कुशलता में वृद्धि करके अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो सकता है, एलिट क्लास में सम्मिलित हो सकता है। अभिजात वर्ग के लोगों की कुशलता और योग्यता में कमी होने पर धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और वे अपने गुणों को खो देते हैं, साथ ही साथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। उच्च या अभिजात वर्ग में उनके रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्न वर्ग में जो व्यक्ति बुद्धिमान, चरित्रवान, कुशल, योग्य और साहसी होते हैं, वह अपने गुणवत्ता, अपनी कुशलता के आधार पर वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तथा निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के जाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। चक्रीय गति के कारण सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आ सकता है। चूँकि यह परिवर्तन एक चक्रीय गति में होता है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय अथवा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख राजनैतिक, आर्थिक एवं आदर्शात्मक तीनों क्षेत्रों में किया है। राजनीति क्षेत्र में हमें दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं, शेर तथा लोमड़िया। शेर लोगों का आदर्शवादी लक्ष्यों में दृढ़ विश्वास होता है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए शक्ति का सहारा लेते हैं, और शेर वे लोग हैं जो सत्ता में होते हैं। चूँकि शेर लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं, अतः समाज में भयंकर प्रतिक्रिया हो सकती है, अतः वे कुटिलता का सहारा यानी कूटनीति का सहारा लेते हैं और शेर से अपने को लोमड़ियों में बदल लेते हैं तथा लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं एवं सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता को हथियाने के फिराक में रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की लोमड़ियाँ से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथ में आ जाती है। ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन के कारण राजनीतिक व्यवस्था एवं संगठन में परिवर्तन आता है। पेरेटो का मत है कि सभी समाजों में शासन के लिए तर्क के स्थान पर शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। शासन करने वाले लोगों में जब बल प्रयोग करने की इच्छा व शक्ति कमजोर हो जाती है, तब वे शक्ति के स्थान पर लोमड़ियों की तरह चालाकियों से काम लेते हैं। शासित वर्ग की लोमड़ियाँ उनसे अधिक चतुर होती हैं, अतः वे उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता छीन लेती है। अतः जब शासक बदलते हैं एवं सत्ता परिवर्तित होती है,
तब समाज में भी परिवर्तन आता है। आर्थिक क्षेत्र में पेरेटो ने 2 वर्गों, सट्टेबाज यानी स्पेकुलेटर्स तथा निश्चित आय वर्ग यानी रेंटियर्स का उल्लेख किया। पहले वर्ग के लोगों की आय अनिश्चित होती है, यानी जो सट्टेबाज होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, उनकी आय अनिश्चित होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस वर्ग के लोग अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाते हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्ग की आय निश्चित होती है। प्रथम वर्ग के लोग आविष्कारक, उद्योगपति एवं कुशल व्यवसायी होते हैं, किंतु इस वर्ग के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति एवं चालाकी का प्रयोग करते हैं, कभी कभी भ्रष्ट तरीके भी अपनाते हैं। इस कारण उनका पतन भी हो जाता है और उनका स्थान ऐसे दूसरे वर्ग ले लेते हैं जो ईमानदार होते हैं। इस वर्ग में परिवर्तन के साथ साथ समाज के अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। आदर्शात्मक क्षेत्र में भी 2 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, विश्वासवादी और अविश्वासी। कभी समाज में विश्वासवादियों का प्रभुत्व होता है, किंतु जब वे रूढ़िवादी हो जाते हैं तब उनका पतन हो जाता है और उनका स्थान दूसरे वर्ग के व्यक्ति ले लेते हैं। कहने का मतलब कि परिभ्रमण होते रहता है, चक्र चलते रहता है, उच्चता से निम्नता की ओर, सत्ता से विपक्ष की ओर, आर्थिक में उच्चता से निम्नता की ओर, आदर्श के क्षेत्र में रूढ़िवादी से लेकर के विश्वासवादी से लेकर के आशावादी तक का क्रम जो है हमेशा चलते रहता है। इसी को उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समाजशास्त्री जो इनका विरोध करते हैं, इनकी सोच का विरोध करते हैं, इनके सिद्धांत का विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि पेरेटो ने अपनी चक्रीय सिद्धांत को व्यवस्थित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, फिर भी उन्होंने उन कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं जो वर्गों की स्थिति को परिवर्तित करते हैं। उम्मीद है ये 2 सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 सिद्धांत और सोशल चेंज का आपको बताऊंगी। थैंक यू।